इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है जो आपका एग्जाम जो पेपर होता है ना आपका, लास्ट क्वेश्चन इसको क्या दे देता है, इसको ऑप्शन में दे देता है और करके लिख देता है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, हाफ ईयरली में भी आता है और एनुअल में भी आता है। ठीक है, ये जो आपके चैप्टर है ना, देखो एबीसी इज राइट एंगल, ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एबीसी की बात करें, हमको एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हमको, ये तो इससे बाद में ज्वाइन किए हैं प्रोड्यूस करके। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री इसकी मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एम इज मिड पॉइंट बोल रहा है, एम इज मिड पॉइंट एबी, एम एबी का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा भैया, डीएम इक्वल टू एम इक्वल टू बीएम होगा ना, है ना। ये चीज आपको साफ से समझ में आ रही है। जो एबीसी एक राइट एंगल है, 90 पे इसका 90 एंगल बन रहा है सी पे, एट सी पर, और एम इसका मिड पॉइंट, तो एम इक्वल टू बीएम होगा। और दूसरी चीज, इस साइड से हमको डीएम इक्वल टू एमसी हमको गिवन है, आप समझे, हमको गिवन क्या क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या मिलेगा हमको, बी एम इक्वल टू ए एम या ए एम इक्वल टू बी एम, दोनों इक्वल होंगे। दूसरा डी एम इक्वल टू एम से हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इतनी चीज हमको बताई है। और अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहला पार्ट है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कौन सा ट्रायंगल है, ए एम सी, ए एम सी और डी एम सी या बी एम डी बोला है। अभी हमने इस वाले पार्ट को, ये जो ऊपर के जो मैंने साइन बनाए हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब भी हमको क्या करना होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहला हम क्या लिखेंगे, उसी ट्रायंगल को, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी। ठीक है, एएमसी और बीएमडी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब आपको चीजें पता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, साइड और एंगल। ठीक है, साइड, अब इसमें हमारे पास देखो, पहली बात हमको डीएम इक्वल टू सीएम तो दे ही रखा, डीएम इक्वल टू सीएम, हमारे पास क्या होगी, ध्यान से समझना, बीएम इक्वल टू एम, एम इक्वल टू बीएम, जैसे हमको उसमें दे रखा वैसे लिखते हैं, एम इक्वल टू ए भी हमारे पास क्या आ गई। ठीक है, अब इतनी चीज तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पर जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सीडी लाइन है, जो सीडी लाइन है ए बी लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, एम पॉइंट पे। तो आपके पास क्या, देखो सीडी और ए बी क्या है, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बी एम डी, एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी और एंगल ए एम सी इक्वल होंगे। हाँ जी, हाँ, जहां जिस भी एंगल की बात, देखो यार डी एम बी बोलो या बी एम डी बोलो, आना तो आपका एम है ना, एम पॉइंट, एंगल जहां पर बन रहा है वो चीज आनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आपके पास सिंपल सी बात है, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी बाय, पहला पार्ट इजी था। ठीक है, अच्छे से हो गया, सबको समझ में आ गया होगी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना है इस पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि डीबीसी इज अ राइट एंगल, डीबीसी एक राइट एंगल है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको ना माइंड लगाना पड़ेगा, जिसको पहले पढ़ा रखा उसको चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन हमको इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको मैंने ये चीज बताई है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हमने अभी जो पहले पार्ट पे ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट किया है, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट किया है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के जो भी एंगल और जो भी साइड बनेंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी सीपीसीटी से। आपको ये हमेशा से ध्यान में रखना कि जब भी हम दो ट्रायंगल्स को क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, उसके सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की जो भी साइड और जो भी एंगल होंगे, इस ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देखो हमको चाहिए क्या, हम वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, हमको चाहिए एंगल बी हमने 90 डिग्री लाना है। अब लाना कैसे है,
चीजें समझना, ध्यान से पहले चीजें समझना, नोट मत करना। अब एक चीज हमको ना देखो 90 में कहीं से अभी नहीं ला सकता हूं, मैं कह सकता हूं ए एंगल और ए एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? बी डी एम और एम सी ए। देखो सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, एंगल बी डी एम इक्वल टू एम ए। जिन्होंने पहले पढ़ रखा उसको उनको समझने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि उनको चीजें पता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करना, चीज समझिए। अब जो बीडीएम और एमसीए इस टाइप के एंगल जो मैंने बोला है कि ये क्या बनते हैं आपके, ये देखो इस टाइप के एंगल को बोलते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये क्या है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अब इक्वल क्यों हुए, क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। मैं कह सकता हूं ना बीडीएम और एमसीए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और यहां पर लिख दो, यहां पर है बाय सीपीसीटी, हमने उसको ऊपर प्रूव किया है ना, पार्ट 1 में प्रूव किया है, तो हम इक्वल लिख सकते हैं। अब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या होता है भैया, लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखो यहां पर कौन सी लाइन है, एक बी है, एक डी है, एक यहाँ ए है, एक यहाँ पर सी है, तो डीबी और एसी पैरेलल लाइन होगी। अभी मैं उसको क्या कहते हैं आपको वैसे समझा दूंगा। देखो डीबी और एसी पैरेलल लाइन होती है ना। इसका एक वाइस वर्सा आता है ना, वाइस वर्सा कहने का मतलब इसका अपोजिट क्या था, जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वहां पर जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। देखो मैंने बोला दो पैरेलल लाइनें डीबी और एसी है, इनको एक डीसी एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, कट कर रही है, तो यहां पर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। पहला पॉइंट समझो, डीबी और एसी दो पैरेलल लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल लाइन डीसी है, तो उससे जो भी ये एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट, अब बीडीसी और एसीडी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि डीबी और एसी क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। यही तो होगा ना अपोजिट, है ना। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें पैरेलल होंगी, जब लाइनें पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सब ओके, समझ गए, ठीक। तो बीडीएम इक्वल टू एमसीए लिख सकता हूं मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस डीबी पैरेलल एसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी चीजें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। डीबी पैरेलल एसी, डीबी पैरेलल एसी। अब इसी के साथ में मैं तुमको एक पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी, अब जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, जो इसके एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। यस। अब देखो मेरे पास ए है डी, ए है बी, ए है ए और ए है सी। हमने डीबी और एसी को क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। आपको बात समझ में आई, हमने डीबी और एसी को पैरेलल प्रूफ कर दिया। मैंने बोला जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं इनके क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है 180। अब देखो डीबी और एसी पैरेलल लाइन है, यहां पर ए भी तो पैरेलल लाइन बनेंगी, ऊपर से अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो यहां पर एक एडजेसेंट एंगल ऐसे भी तो बन रहा है डी और सी। मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, यहां पर एंगल डीबीसी, एंगल इनका सम कितना होता है बोला 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री होता है। अब डीबीसी प्लस एसीबी, देखो डीबीसी और एसीबी। अब देखो एसीबी की वैल्यू हमको दी है, देखो एबीसी इज राइट एंगल एट सी, सी मतलब क्या है, एसीबी क्या है 90 डिग्री, डीबीसी एसीबी की वैल्यू है 90, 180 डिग्री, एंगल डीबीसी 180 माइनस एंगल डीबीसी इक्वल टू 90। सेकेंड पार्ट में डीबीसी इज राइट एंगल, डीबीसी इज 90। आपको बात समझ में आई, इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप पे लंबा क्वेश्चन है
और चीजें इसमें आराम से आप कर लेंगे। सेकंड इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। जरा इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा, थर्ड पार्ट करें डीबीसी और एसीबी। अब अभी तक हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, अब डीबीसी और एसीबी इजी है, इनको हम आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, इन ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। डीबीसी और एबीसी में तीन चीजें क्या मिलेंगी, पहली बात तो हमको मिल जाएगा क्या, डीबी इक्वल टू एसी। क्यों, क्योंकि भैया अभी हमने जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, डीबी और एसी इसी ट्रायंगल की साइड भी है ना। तो हमने उस समय बोला था कि जो साइड जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी साइड और क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, तो डीबी इक्वल टू एसी हो गया। ओके, दूसरा मैं लिखूंगा डीबीसी और एसीबी, एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी ईच गुड। आई बात समझ में। सी हमको ऑलरेडी 90 दिया था और बी हमने 90 प्रूव कर दिया, तो 90 90 इक्वल, दो चीज मिल गई। अच्छे से समझ में आ रहा है ना सभी को, डीवी एंगल डीबीसी, ओके ठीक है। और बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है ना, देखो डीबीसी एबीसी, बीसी आ रहा है ना दोनों में, बीसी इक्वल टू कॉमन साइड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी बाई एस ए, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा है सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। अब देखो सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, हमने जो सीएम लाना है हाफ ऑफ एबी के लाना है, ध्यान से समझना इसमें बच्चे, सारा रा रा ये वाला है ना, क्या था, एक गाना नहीं है, चलो ठीक है। सीएम इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो सीएम इक्वल टू हमने लाना है हाफ ऑफ एबी, लेकिन सीएम इक्वल टू क्या है हमारे पास, डीएम। इस वाली साइड को ऐसे ही रहने दो, सीएम इक्वल टू जी, सीएम इक्वल टू डीएम नहीं है, सीएम इक्वल टू डीएम है ना, ये तो गिवन है, सीएम इक्वल टू डीएम है ना। अब देखो इस साइड तो हमारे पास है, सीएम को हमको उसके साथ उसको ऐसे रहने दो। अब दूसरा डीएम आपके पास, डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, हाफ सीडी, यस, डीएम को हाफ सीडी लिखा मैं, देखो हाफ सीडी, एम इसका डीएम इक्वल टू सीएम है तो ये इसका हाफ ही तो होगा, सीडी का हाफ क्या होगा, डीएम, हाफ ऑफ सीडी भी तो लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिख सकते, जो आपका डीएम है उसको हाफ ऑफ सीडी लिख दिया मैंने, इस पूरे का आधा ही तो है, क्योंकि हाफ पार्ट है हाफ पार्ट है, डीएम इक्वल टू सीएम है ना, इतनी बात समझ गए, ठीक है ओके। जो सीडी है, जो सीडी और एबी, सीडी की जगह मैं एबी लिख सकता हूं, समझेंगे, यहां पर लिख लेते हैं CD इक्वल टू एबी, CD इक्वल टू एबी क्यों होगा, क्योंकि हमने ट्रायंगल डीबीसी और एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हम CD इक्वल टू एबी लिख सकते हैं, CD इक्वल टू एबी। अब देखो CD इक्वल टू एबी लिखा है, हमने प्रूव किया है ना भाई, सीपीसीडी। अब देखो सीएम इक्वल टू, देखो सीएम ही रहने दो, और CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, सारे पार्ट समझ में आए, ओके ठीक है, चीजें समझ